सच्चा और अच्छा गुरु किसी भी रंक को राजा बना सकता है। सच्चा और अच्छा गुरु किसी भी रंक को राजा बना सकता। धन्य है स्वामी श्री रामकृष्ण परमहंस जी, विवेकानंद को मिल गए तो नरेंद्र से विवेकानंद बन गए। अच्छा गुरु जिसे भी मिलेगा वो तत्क्षण रंक से राजा बनेगा। धन्य है स्वामी रामकृष्ण परमहंस, भैया उनकी शरण में नरेंद्र नाम का बालक गया और विवेकानंद बन करके आया। बोलो सीताराम। एक कथा हमें याद आ गई, गुरु की कृपा क्या होती है जरा देखो। गुरु हर मुसीबत से बचाता है। रामचरितमानस की कथा है। इंद्र के बेटे का नाम है जयंत। जयंत इंद्र का बेटा। राम जी वनवास में जब गए तो फटिक शिला पर बैठे। एक दिन श्री किशोरी जी जानकी जी के बालों में फूल लगाने लगे राम जी, फूल। अब फूलों की लड़ियों से श्री किशोरी जी जानकी जी का श्रृंगार करने लगे। सब देख करके मंत्र मुग्ध हो गए। इंद्रपुत्र जयंत को लगा बताओ ये कैसे भगवान है, ये भगवान है, अपनी पत्नी का श्रृंगार कर रहा है, ये भगवान है, श्रृंगार में पड़े हैं, श्रृंगार रस अंदर कौतुक कर रहा, ये भगवान है, ब्रह्म है? अरे ये नहीं है भगवान। बुरा न मानना, हाथ जोड़ के निवेदन करें, कभी भी संतों की और भगवान की परीक्षा नहीं लेनी चाहिए, भगवान की तो प्रतीक्षा करनी चाहिए। परीक्षा लोगे तो नाक कान कटेगी। सूपनखा ने भगवान की परीक्षा ली, जयंत ने परीक्षा ली, दोनों को ही आफत हुआ, नाक कान आंखी। नाक कान सूपनखा के कटे, आंखी फूटी जयंत की। अगर भगवान की परीक्षा लोगे तो सूपनखा बनोगे, अगर प्रतीक्षा करोगे तो सबरी बनोगे। सबरी ने इंतजार किया ना तो राम जी मिले। रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया, रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया। रघुकुल नंदन कब आओगे, मेरे राघव कब आओगे, भिलनी की झुपड़िया, रामा रामा रटते रटते अजी बीती रे उमरिया। पर जयंत को कौतुक सूझा। जयंत का दिमाग खराब होता ही है, कुछ लोगों का दिमाग खराब, ये भगवान है। कई लोगों का संतों पे भी डाउट होता है, ये संत है हमारी जैसे तो है, चलते भी हमारे जैसे, मोबाइल भी इधर है, गाड़ी भी है, इनमें वो हम में क्या अंतर है। दो आदमी ट्रेन से जा रहे थे, एक मेरठ का सेठ और एक महात्मा, डब्बा में बैठे थे। तो महात्मा के हाथ में घड़ी सूटकेस देखा, सोई मेरठ के सेठ ने कहा, अरे महाराज तुम में और हम में अंतर क्या, तुम भी घड़ी पहने हम भी घड़ी पहने, तुम भी सूटकेस लिए हम भी सूटकेस लिए, अब बताओ तुम में और हम में अंतर क्या, फिर लोग तुम्हारे क्यों चरण छूते। महात्मा बोले भैया सही कहा तुमने, लोग मूर्ख हैं। लेकिन इतने में रेलवे स्टेशन आ गया दिल्ली, कालेखा। कालेखा में दोनों उतरे, जाना आगे था हरियाणा, पर कालेखा में चाय पीने के लिए पंडित महात्मा जी ने कहा चलो सेठ जी चाय पी लो। चाय पीने गए, इतने में ट्रेन ने हॉर्न दिया, चलो। सेठ जी बोले चलो महाराज चलो महाराज, चाय अब हो गई, अब ट्रेन छूट जाएगी, चलो चलो चलो। महात्मा बोले चुप रहो, एक चाय और पी लो, चली जाने दो, ट्रेन का क्या, आना जाना तो लगा ही रहता है, दूसरी आएगी। अरे सेठ जी बोले महाराज पागल हो, टिकट है उसमें सूटकेस रखा, सूटकेस में रुपया रखे, बर्बाद हो जाएंगे। महात्मा बोले उसका क्या, हमारे भी तो रखे, सूटकेस तो हमारा भी है, टिकट हमारी भी है। महात्मा बोले, सेठ जी बोले महाराज लुट जाएंगे, बर्बाद हो जाएंगे, घाटा लगेगा। महात्मा बोले काहे का घाटा, दिया राम ने सो ले लेंगे राम। अब वो सूटकेस आएगा किसी के काम, तुम्हारा वाला भी हो हमारा वाला। इतने में ट्रेन सही में चली गई। सेठ रोने लगा, बोले तुम तो बड़े पागल आदमी हो, बोले तुम अभी कुछ देर पहले कह रहे थे हम में और तुम में अंतर क्या है। सेठ जी हम में और तुम में यही अंतर है, तुमने जिसको पा लिया उसे छोड़ नहीं पाओगे, महात्मा जो पा लेते हैं उसे पल भर में छोड़ने की साहस रखते हैं। सुन लो सेठ जी कान खोल करके, चश्मा वाले सेठ जी। हाँ हाँ हाँ, वाह वाह वाह, धन्य श्री। तो कुछ लोग महात्माओं पर भी शंका करते, परमात्मा पर भी शंका करते। इंद्रपुत्र जयंत का भी दिमाग खराब हो गया।
जयंत ने सोचा क्या किया जाए, तो कौवा का रूप धारण करके आया, कौवा बनकर आया। क्या करे? अब हम देखते हैं ये भगवान है या नहीं। देखो बुरा न मानना, हम लोगों में से, तुम लोगों में से भी कई लोग ऐसे हैं जो भगवान को चैलेंज देते हैं। हमारा ऐसा काम कर दे तो मानेंगे भगवान है कि नहीं, ठटरी के बारे मूसर चंद। अच्छा, काम ना करे तो भगवान नहीं है क्या? चैलेंज दे देते हैं। जयंत ने भी सोचा देखते हैं भगवान है कि नहीं। किया क्या? सीता चरण चौचे हति भाग, सीता चरण चौचे हति भाग। श्री जानकी जी किशोरी जी के चरणों में चौंच को मार दिया, और जैसे ही मारा रक्त बहने लगा जानकी माता के चरणों का। आ जाओ आ जाओ, इन माताओं को आने दो, आने दो, विराज लो। बहुत अच्छी भक्तिनी माताएं हैं, आने दो। श्री किशोरी जी के चरणों में चौंच मारा, रक्त बहने लगा, खून बहने लगा। आहा, राम जी ने देखा हमारी किशोरी जी के चरणों से रक्त बह रहा है। राम जी को क्रोध आ गया, पर तीर तो था नहीं, बाण तो था नहीं, एक तिनका डला हुआ था, उसी तिनका को जयंत के पीछे छोड़ दिया। बाण की तरह वो तिनका पीछे लग गया। आगे आगे जयंत, पीछे पीछे राम जी का बाण। जयंत ने सोचा बड़ी गड़बड़ हो गई, लेकिन कौन बचाएगा? अरे हमारे पिताजी इंद्र हैं, इंद्र, कौन बिगाड़ेगा कोई? भागा भागा पिताजी के पास गया। पिताजी पिताजी बचाओ बचाओ बचाओ। क्या हुआ बेटा? पिताजी बाण पीछे लगा है। बाण किसका है? राम जी का। इंद्र बोला भगले नहीं तो दूसरा हम छोड़ेंगे। राम जी का बाण हो, तू हमारे पास आ गया, कहीं हमारी गद्दी ना छूट जाए, भाग। जयंत का दिमाग खराब हो गया। पिताजी हम तुम्हारे बेटा हैं। इंद्र बोला बेटा हो गए, अगले जन्म में हम दूसरा बेटा पैदा कर लेंगे, पर गद्दी थोड़ी दोबारा मिलेगी। खिसक। जयंत भागा। अब जाए कहां? लगा रोने के, बाप ने ही छोड़ दिया, अब कौन बचाएगा? शंकर जी बचाएंगे। महादेव नमामि समीसान निर्वाण रूपम विभुम व्यापकम ब्रह्म वेद स्वरूपम निजम निर्गुणम निर्विकल्पम निरीहम चिदाकाशमाकाश वासम भजेहम निराकार ओंकार मूलम त्रियम गिरा ज्ञान गौतीतमीसम गिरीशम करालम महाकाल कालम कृपालम गुणागार संसार पारम न तो हम। हे भोलेनाथ, हे महादेव, हे शंभू, बाबा बचाओ बचाओ बचाओ। शंकर जी त्रिशूल लेके खड़े हो गए। क्या बात है, कौन है? जयंत बोला हम जयंत। अरे जयंत, तुम कौवा बने कहां डोल रहे? महाराज क्या बताएं, कौवा बने ये कहानी बाद में बताएंगे, पहले बचाओ। क्या हो गया? बाण पीछे लगा। बाण बाण अभी हम देखते, पर बेटा ये बताओ ये बाण किसका है? जयंत बोला राम जी का। शंकर जी बोले भाग, नहीं तो त्रिशूल मसक देंगे, हम पीछे से त्रिशूल छोड़ देंगे, भाग यहां से। अब तो जयंत का दिमाग खराब हो गया, शंकर जी भी नाराज हो गए। अब कौन बचाए? तीनों लोगों में कहीं जगह नहीं मिली। आहा, रास्ते में गुरु मिल गए। गुरु को तो दया लग ही जाती है। नारद जी मिल गए। लागी दया कोमल चित संता, लागी दया कोमल चित संता। जयंत जी महाराज कहां जा रहे हो? नारद जी से जयंत बोला कोई ठिकाना हो तो बताएं कहां जा रहे? जहां बाण लिए जा रहा सो जा रहे। ये बाण तुम्हारे पीछे क्यों लगाए? जयंत बोला महाराज मारने के लिए लगाए, क्या आरती करने के लिए लगाए? मारने के लिए लगाए। नारद जी बोले जयंत अगर बाण को मारना होता तो तुम इतनी देर से रुके हो, अब तक कब का मार दिया होता। तुम रुके, बाण भी रुका है। जयंत बोला अब तो और बड़ी आफत है, पीछा छोड़ नहीं रहा, प्राण ले नहीं रहा। पीछा छोड़ भी तो नहीं रहा और प्राण भी नहीं ले रहा है, दिमाग खराब है हमारा। नारद जी बोले बेटा ये जिसका बाण है वही बचा सकता। किसका? राम जी का। किसका बाण है बेटा? राम जी का है। जयंत जाओ राम जी के पास जाओ। जयंत बोला महाराज
कौन सा मुंह लेके जाएं? तो नारद जी बोले तुम ये बताओ तुम गए कौन सा मुंह लेके थे, पहले तो ये बताओ। हाथ जोड़ करके जयंत बोला प्रभु राम जी का प्रभाव देखने के लिए गया था। नारद जी बोले बन गई बात, जाओ भगवान पूछेंगे पहले क्यों आए थे तो कह देना प्रभु आपका प्रभाव देखने के लिए आया था, और दोबारा पूछे कि दोबारा क्यों आए तो कह देना प्रभु प्रभाव तो देख लिया, अब आपका स्वभाव देखने के लिए आया हूं। प्रभाव तो इतना कि तीनों लोकों में जगह नहीं, और स्वभाव अब आप हमें क्षमा कर दो। ये गुरु की कृपा है। जैसे ही जयंत गया भगवान से कहता प्रभु प्रभाव तो देखा, अब स्वभाव देखना है। भगवान ने कहा स्वभाव तो ठीक है, प्राण छोड़े दे रहे, पर सुनो एक आंख ही जरूर फोड़ देते हैं। एक आंख ही फोड़ दी, तब से कौवा की एक ही आंख है, इसको इधर भी कर लेता है इधर भी कर लेता है, एक ही आंख है, इधर भी करता उधर भी करता। हाँ, भगवान ने जयंत को क्षमा कर दिया। बोलो सीताराम, जोर से बोलो। अब तो भगवान का इतना सरल स्वभाव। पर मेरे पागलो, जग रूठ है तो जगदीश बचाए, पर जगदीश रूठ है तो कौन बचाए? गुरु बचाए। यही सिद्ध हो गया नारद जी गुरु हैं, उन्होंने तुरंत भगवान को मनवा दिया, रास्ता बता दिया। मेरे पागलो, संसार रूठ जाए तो गम मत करना, तुम चिंता मत करना, और एक बात और, व्यर्थ की चिंता मत करो। जो मिला है वो कम नहीं है, जो नहीं मिला उसका कोई गम नहीं है, जो मिलेगा वो सिर्फ एक ख्वाब है, पर हमने जो भी पाया वो लाजवाब है। बालाजी महाराज के कृपा पात्र बागेश्वर धाम पीठाधीश्वर परम पूज्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी महाराज का पावन संकल्प। मध्य प्रदेश में छतरपुर के ग्राम गढ़ा में बनेगा विश्व स्तरीय कैंसर अस्पताल एवं रिसर्च सेंटर, जिसकी आधारशिला देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कर कमलों से रखी जा चुकी है। 200 करोड़ रुपए की लागत वाले 100 बेड के इस अस्पताल में गरीबों का होगा मुफ्त इलाज। ये बहुत बड़ा अवसर है, बहुत बड़ा काम है। संकल्प बड़ा हो, संतों के आशीर्वाद हो, प्रभु की कृपा हो, तो समय सीमा में सब पूर्ण होता है। हमारे प्रियजनों, बागेश्वर धाम पूरे भारत के लोगों, अभी तक अस्पतालों में मंदिर थे, अब मंदिर में अस्पताल होगा। कैंसर हॉस्पिटल निर्माण हेतु सहयोग देकर पुण्य के भागी बने। अकाउंट नेम श्री बागेश्वर जन सेवा समिति, बैंक नेम HDFC बैंक, अकाउंट नंबर 999810810818, IFSC कोड HDFC 0000088।